बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंस ऑफ इस्लाम को सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबी शरीफ के अहाते में खड़ा होकर अपनी आंखों देखा वाकया यूँ बयान करता है। मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ दो और तवसल की इजाजत दे दो। मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ना चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं इसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने इसे इतनी ही मर्तबा बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। इसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्या इल्जाम है इस पर? उन्होंने कहा, तुम पीछे हटो, इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़ कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन वो हर बार एक ही चाल से भाग जाता है और जाकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह ले लेता है। हम अदब की वजह से इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज पर बैठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोने जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दो तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहा हूँ। पुलिस वाले ने कहा, नहीं, ऐसा जायज नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे जरा आराम से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खजरा की तरफ कर लिया। पुलिस वाले ने कहा, चले, कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खजरा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा, मैं समझ दिया वो नौजवान कह रहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये ऐद करके यहाँ नहीं आया था कि आप के जवाब रहमत में रहा करूँगा? हजूर, आप देख लीजिए, मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वाले ने जरा ढील दी दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने उससे ठट्ठा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया। मैंने पुलिस वाले से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और इसके चेहरे पे डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ही ना गया हो। दूसरे पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी जब्त लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और इधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्होंने नौजवान की इशारे पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नब्ज चेक की तो कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसा मुजरिम हो नीचे बैठ के और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। इनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता था, हाय, मारे हाथ क्यों ना टूट गए, काश हमें मालूम होता कि इसे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है, हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। इसके बाद पुलिस वाले ने इसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बक्की की तरफ तज़ीम व तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक्त में भी वहीं मौजूद था। मैं उन्हें कहता था मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार करके नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा हमने जितने गुनाह उठाए हैं बस इतना काफ़ी है, इसे हमारे सिवा और कोई ना उठाएगा। शायद इसी तरह हम आखिरत में कुछ राहत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे। देखें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुदाखलत फरमा दी और मलकाए मौत ने अपना फर्ज अदा करके इसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया।